थ्योरी। क्या पढ़ने जा रहे हैं? मेंडलिज्म, मेंडलवाद, मेंडलवाद। ठीक है, हीरोनियर लग रहा है। अरे वाह, कैसी है गुना बया करे। ठीक है, मार के कर दो, हेड कर दो रे, चुप एकदम। मेंडलिज्म की बात कर रहे हैं ना, ठीक है। तो जेनेटिक्स के लिए अगर कहा जाए, हेरिडिटी के लिए, ठीक है। मेंडल नामक वैज्ञानिक ने कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया भाई? 3 सिद्धांतों का। कितने? 3 नियम दिए। कितने नियम दिए? मेंडल ने कितने नियम दिया भाई? 3 नियम। पहला नियम को कहा जाता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, है ना। प्रभाविता का नियम। कौन नियम? प्रभाविता का नियम। दूसरा होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम। क्या बोलते हैं? पृथक्करण का नियम। या इसी का एक और नाम होता है लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट, प्यूरिटी ऑफ गैमेट, है ना। युग्मक शुद्धता का नियम। क्या बोलते हैं? युग्मक शुद्धता का नियम, ठीक है। और तीसरा जो नियम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अभियोजन का नियम। क्या बोलते हैं हम बच्चे? तो कितने नियम थे? मेंडल ने कितने नियम का प्रतिपादन किया? आनुवंशिकी के लिए कितने नियम? 3 नियम। पहला नियम लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट, और तीसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। इनका जो 2 नियम है, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट, ये 2 नियम एक एक्सपेरिमेंट से वेरीफाई हो जाता है जिसका नाम है मोनो हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट। मोनो मतलब एक, हाइब्रिड मतलब दोगला, है ना। जो एक लक्षणों का दोगला होगा, जो एक लक्षणों का दोगला होगा, जैसे लंबा, टॉल और ड्वार्फ, बौना, लंबा और बौना, ठीक है। 2 लक्षण है, यानी कि एक जो लंबाई का गुण है इसमें, तो इसके कारण ये टॉल और ये ड्वार्फ, और इन दोनों के क्रॉस से जो उत्पन्न हुआ हाइब्रिड उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हुआ? हाइब्रिड। तो एक लक्षण का क्या है? दोगला लक्षण है ना। विपरीत लक्षणों का क्या है? दोगला लक्षण उत्पन्न हुआ। ही दोनों चीजें उपलब्ध है इसमें, है ना। तो इसको मोनो हाइब्रिड या एक संकर प्रयोग क्या कहा जाता है हिंदी में? एक संकर प्रयोग। जब भिन्न भिन्न गुण वाले जीव आपस में मिलकर एक नए गुण वाले जीव उत्पन्न करते हैं तो इसे हाइब्रिड कहा जाता है, तथा इस प्रक्रिया को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं सर? हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर हुई बात? जब 2 जीव मिलकर, भिन्न भिन्न वाले जीव मिलकर एक नए गुण वाले जीव उत्पन्न करे तो उसे हाइब्रिड कहा जाता है, तथा इस घटना को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो मेंडल का जो बुक छपा था
उस एक्सपेरिमेंटल का एक्सपेरिमेंट का क्या नाम था? एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन कहां छपा था भाई? किसमें छपा था? नेचुरल सोसाइटी ऑफ ब्रून, है ना, ऑफ ब्रून में छपा था। ठीक है। आने के मेंडल ने क्या किया भाई? एक जोड़े विपरीत गुण वाले लक्षण को लेकर के पहले क्या किया? प्रयोग किया। क्या किया? प्रयोग किया। तो इन दोनों लक्षणों का ये कौन पीढ़ी? कौन पीढ़ी? पेरेंट पीढ़ी, पी जनरेशन। कौन जनरेशन? पी जनरेशन। और पी जनरेशन के क्रॉस से कौन जनरेशन उत्पन्न होता है? F1 जनरेशन। कौन जनरेशन? F1 जनरेशन, है ना। क्या है सर? F1 जनरेशन। ठीक है। और F1 जनरेशन के क्रॉस से क्या उत्पन्न होता है? F2 जनरेशन, है ना। तो मेंडल केवल क्या बोले थे? मेंडल जो थे बुआ बहुत बड़े मैथमेटिशियन भी थे, बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। यही कारण था कि लोगों की इनकी बातों लोग समझ नहीं पाए बढ़िया ढंग से, है ना। क्योंकि लोग जो सामान्य तौर पर बायो के जो स्टूडेंट होते हैं मैथ से थोड़ा किनारा करते हैं, करते हैं ना। लेकिन मेंडल साहब अपना आंकड़ा जो था वो मैथमेटिकली प्रस्तुत किया था, जिसके कारण इन्हें लोग वैज्ञानिक के तौर पर नहीं देख रहे थे। बाद में भले बन गए, वो अलग बात है। हाँ, मरे के बाद। अभी फादर ऑफ जेनेटिक्स है भाई, है ना। आइए जरा देखते हैं भाई मेंडल के एक्सपेरिमेंट। ठीक है। तो मेंडल ने क्या किया भाई? एक जोड़े विपरीत गुण वाले लक्षण लिया। क्या किया? तो F1 जनरेशन में इन लक्षणों का क्या उत्पन्न हुआ? हाइब्रिड उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हुआ? हाइब्रिड। तो ये देखते हैं जरा, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस या मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट। मोनो हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट। मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट, है ना। या इसी को बोलेंगे हम क्या? लॉ ऑफ डोमिनेंस। इस एक्सपेरिमेंट से मेंडल के दो नियमों का एक्सप्लेनेशन हो जाता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लेकिन तीसरा नियम नहीं कर पाता। आगे हम बात करते हैं उसके लिए। तो हम बात कर रहे हैं किसके? तो एक जोड़ा विपरीत गुण वाले लक्षण, किसी भी लक्षण का एक जोड़ा विपरीत गुण वाला लक्षण क्या कहलाता है? एलिल कहलाता है। तो एलिल ले ले, तो लंबाई वाला गुण लेकर के हम काम करें सर, तो टॉल और ड्वार्फ, टॉल एंड ड्वार्फ, टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट। तो इसके लिए सिंबल क्या था भाई? सिंबल की बात कर रहे थे हम। तो अल्फाबेट, किसी लक्षणों को दर्शाने के लिए जो अल्फाबेट का प्रयोग करते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग? सिंबल कहते हैं। टर्मिनोलॉजी बहुत जरूरी है। तो टॉल टॉल और ध्यान रखना ऐसा, तो यहाँ टी था इसीलिए टी लिख दिए, तो यहाँ डी था तो डी लिखते ना सर। नहीं बुआ, ध्यान रखना, एलिल जब भी लिखोगे तो जो डोमिनेंट एलिल होगा उसका छोटा क्या होता है? रिसेसिव एलिल बनता है। क्या बनता है? डोमिनेंट और रिसेसिव आ गए। डोमिनेंट क्या होता है? जो होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों कंडीशन में प्रस्तुत हो, क्या कहलाता है? डोमिनेंट। और जो केवल होमोजाइगस कंडीशन में प्रस्तुत हो, रिसेसिव। बताए थे? अच्छा, या फिर क्या बोलोगे? डोमिनेंट क्या होता है? जो F1 पीढ़ी में दिखाई दे, जो F1 पीढ़ी में दिखाई दे उसे क्या कहते हैं? डोमिनेंट कहते हैं। तो ये कौन जनरेशन हमारा है सर? पेरेंटल जनरेशन, पी जनरेशन। ठीक है। अब इसका क्या बनेगा? गैमेट बनेगा। क्या बनेगा? गैमेट। क्या बनेगा? गैमेट।
क्या बना? गैमेट। यानी कि गैमेटोजेनेसिस हुआ। क्या हुआ? गैमेट बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? गैमेटोजेनेसिस। तो यहां से एक आएगा, गैमेट हैप्लॉइड होता है। गैमेट क्या होता है? हैप्लॉइड। तो ये डायप्लॉइड है, तो ये हैप्लॉइड बना। यहां पे भी हैप्लॉइड। अब ये दोनों, चूंकि हम बात कर रहे हैं प्लांट की, किसकी? प्लांट की। तो प्लांट में क्या होता है? पॉलिनेशन होता है। क्या होता है बच्चे? पॉलिनेशन होता है। तो कौन पॉलिनेशन किया? क्रॉस पॉलिनेशन। क्या बात है, मोगेम्बो खुश हुआ। कमिश्नर ऑफ पुलिस आ गया। क्या आ गया? कमिश्नर ऑफ पुलिस। क्रॉस पॉलिनेशन क्या आ गया? है ना, सीपी हुआ। तो इन दोनों के पेरेंटल जनरेशन के गैमेट के मिलने से कौन चीज उत्पन्न होगा? तो F1 जनरेशन उत्पन्न हुआ। क्या हुआ? F1 जनरेशन। क्या उत्पन्न हुआ भाई? F1 जनरेशन उत्पन्न हुआ। ठीक है। अब इन दोनों के मिलने से यहां पे कि जो उत्पन्न हुआ है ना, वो क्या था? हमारा टॉल था। क्या था? टॉल, है ना। अब सुनना, ये एक गुण दूसरे गुण के प्रभाव को दबा दिया। एक गुण दूसरे गुण के प्रभाव को क्या किया? दबा दिया। यहां पे स्मॉल टी भी तो उपस्थित है ना, ड्वार्फ का भी जीन उपस्थित है और टॉल का भी जीन उपस्थित है। तो ये टॉल ही काहे हुआ? तो भाई ये जो था ना, टॉल जो था, ये डोमिनेंट था। क्या था? डोमिनेंट। डोमिनेंट का मतलब है कि वे जीन जो दूसरे जीन के प्रभाव को दबा दे। क्या करे? दबा दे। क्या करे? दबा दे। तो ये इसको दबा दिया भाई। दबाने के कारण क्या हुआ? ये अपने आप को कितना परसेंट? 100% बताया। और इसका एक्सप्रेशन कितना परसेंट हुआ? 0%। क्या परसेंट? 0%। एक जीन दूसरे जीन के प्रभाव को क्या किया? दबा दिया। जिसके कारण जो दबा उसको रिसेसिव, क्या कहा? रिसेसिव। और जो दबाया क्या कहलाया? डोमिनेंट। डोमिनेंट। जो दबा रिसेसिव और जो दबाया डोमिनेंट। और इस नियम को लॉ ऑफ डोमिनेंट क्या कहते हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंट कहते हैं। क्लियर होगी? प्रभाविता का नियम। आने की क्या बोलोगे? मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करा जाए तो क्या होगा? मेंडल ने एक जोड़े विपरीत गुण वाले लक्षण को लेकर के क्रॉस कराया, तो F1 पीढ़ी में इन दोनों लक्षणों का, इन लक्षण का क्या उत्पन्न हुआ? हाइब्रिड उत्पन्न हुआ। इस लक्षण का क्या उत्पन्न हुआ? हाइब्रिड उत्पन्न हुआ। क्योंकि ये एक जोड़े विपरीत गुण वाले लक्षण के थे, अतः इसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहा गया। क्या कहा गया? मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहा गया। इस क्रॉस में F1 पीढ़ी में एक जीन दूसरे जीन के प्रभाव को दबा दिया। जिस जीन के प्रभाव को दबाया उसको रिसेसिव, और जो दबाया डोमिनेंट कहलाया। और इस पूरे नियम को क्या कहा? लॉ ऑफ डोमिनेंट, है ना। या तो लॉ ऑफ डोमिनेंट को आप इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हो। मजबूत जीन यानी प्रभावी जीन प्रत्येक पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। प्रत्येक पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं और मजबूत स्थिति में रहते हैं। कौन स्थिति में रहते हैं? मजबूत स्थिति में। अब यहां पे क्या होगा बच्चा? ये हाइब्रिड है ना। क्या बना? हाइब्रिड। हाइब्रिड। देखो अब यहां पे फिर से क्या बनेगा? इसका गैमेट बनाओगे। क्या बनेगा? गैमेट। तो गैमेट बनाएंगे तो ये दोनों अलग हो जाएगा भाई। कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी सॉरी कैपिटल टी और स्मॉल, दोनों गैमेट अलग हुए ना। गैमेट बना है, गैमेट बना ना। क्लियर हुई बात? सुनना कहानी। तो इस नियम को सेकेंड लॉ जो आ गया यहां से, अब सेकेंड लॉ, F1 पीढ़ी के सभी फैक्टर, F1 पीढ़ी के F2 पीढ़ी में जाने से पहले, F2 पीढ़ी में जाने से पहले अलग हो जाते हैं। क्या होते हैं? अलग हुआ। अलग हुआ ना? बोलो हाँ है ना। अब बता क्या बोला हमने?
सेग्रीगेशन, क्या बोला हमने? सेग्रीगेशन, सेपरेट हो गया, अलग हुआ। F2 पीढ़ी में जाने से पहले F1 पीढ़ी के सभी फैक्टर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, तो इस नियम को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या कहते हैं सर? अब बताना, ये हमारा क्या था सर? प्योर की इम्प्योर? प्योर था। गैमेट क्या होता है? गैमेट क्या होता है? प्योर होता है। क्या होता है? ये क्या हुआ? प्योर था। अब ये जो बना है, ये ऑर्गेनिज्म बना है या जायगोट बना है? डायप्लॉइड है। डायप्लॉइड है। अब बताइए प्योर है कि इम्प्योर है? हाइब्रिड शुद्ध होता है कि अशुद्ध? अशुद्ध होता है, तो ये इम्प्योर हुआ। क्या हुआ? इम्प्योर, ओ सॉरी, इम्प्योर हुआ। ये हमारा क्या हो गया? F1 पीढ़ी में जो संतान उत्पन्न हुए वो प्योर थे कि इम्प्योर थे? अब इनका जब गैमेट बना तो वो क्या बना? प्योर की इम्प्योर? प्योर। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ, लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट। लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट। गैमेट प्रायः प्योर होते हैं। गैमेट प्रायः प्योर होते हैं। बिना किसी उद्देश्य के जब ये आपस में मिलते हैं तो जायगोट इम्प्योर होते हैं। जायगोट क्या होते हैं? इम्प्योर। और ये पुनः गैमेट बनते हैं तो क्या हो जाता है भाई? प्योर। इसी नियम को क्या कहा जाता है? लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट। क्लियर हो गई बात? क्या रे दिमाग में कुछ चल रहा है तो रे? तो मुड़ी का ढूंढ रहा है, ओकरा कुछ बोल रहा है, हमरा से बोलना। हाँ हाँ, उसके अपने से अलग नहीं होता है भाई। उसके कोशिकाओं के अंदर के गुणसूत्र अलग होते हैं, उसके अंदर के जीन्स अलग होते हैं। कौन? इसके अंदर 2 जीन है ना, तो जो 2 जीन है तो गुणसूत्र के अंदर 2 तरह के जीन होगा, और दोनों एक दूसरे के बाद मियोसिस के दौरान क्या होंगे? अलग होंगे। तो वहां पे ये कंडीशन हो रहा है। हाँ, अभी अपने में मिलेगा तभी तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? सेल्फिंग कहलाती है। समझ में आई बात? अब ये गैमेट बना ना आपका, कौन गैमेट है? F2 गैमेट। कौन गैमेट? क्या बोलते हैं इसको? F2 गैमेट। F2 गैमेट बना है। ध्यान रखना, ये क्या बना? F1 जनरेशन के सेपरेशन सेग्रीगेशन से क्या बनता है? F2 गैमेट बनता है। और ये F2 गैमेट आपस में क्या करते हैं? सेल्फिंग करते हैं। तो आने की इसका क्रॉस इसी के साथ, हाँ या ना? जब F1 जनरेशन का क्रॉस F1 जनरेशन के साथ कराते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सेल्फिंग कहते हैं। बोलो हाँ या ना? तो कैपिटल टी कैपिटल स्मॉल टी का क्रॉस किसके साथ? कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ कराया आपने। किसके साथ कराया? कैपिटल टी और स्मॉल टी के साथ। बुआ देखो, अब आप लोग जो हम करेंगे इसका, इस एक्सपेरिमेंट का जो कंक्लूजन निकलेगा, मेंडल पहले से मैथमेटिकली रूप से बता दिया था। ठीक है? हाँ, मेंडल ने बताया कि देखो इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या है। तो इन्होंने बोला कि देखो नंबर ऑफ F2 प्लांट जो होता है, नंबर ऑफ F2 प्लांट, पहले गैमेट, नंबर ऑफ F2 गैमेट, नंबर ऑफ F2 गैमेट, गैमेट बराबर नंबर ऑफ F2 गैमेट बराबर। तो F2 कितना गैमेट बनेगा, F1 जनरेशन से कितना गैमेट बनेगा, इसके लिए मेंडल ने बोला कि भाई देखो ऐसा है कि कुछ नहीं करना, 2 to the power n कर देना, 2 to the power n कर देना, 2 to the power n। गैमेट पर नंबर ऑफ F2 गैमेट बराबर क्या? 2 to the power n। n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ हाइब्रिड, नंबर ऑफ हाइब्रिड। अब बता, यहां पे कितने हाइब्रिड उत्पन्न हुए? एक क्या हाइब्रिड नहीं है? तबे तो नाम रखा है मोनो हाइब्रिड।
क्या हाइब्रिड? एक हाइब्रिड, एक गुण का हाइब्रिड है। तो 2 टू द पावर 1 कितना? 2। जरा ध्यान देना, यहां पे बना है 2 गैमेट, हाँ या ना? ठीक है। अब बोला था कि देखो अगर प्लांट निकालना होगा ना, नंबर ऑफ प्लांट निकालना होगा ना, F2 प्लांट, तो कुछ नहीं करना, नंबर ऑफ प्लांट बराबर नंबर ऑफ प्लांट बराबर गैमेट का स्क्वायर। क्या करना होगा? गैमेट का स्क्वायर करना। तो गैमेट कितने हैं सर? कितना? आने की F2 प्लांट कितना बनेगा? आप लोग को विश्वास नहीं है? नहीं सर, विश्वास नहीं है। मेंडल साहब कैसे किए थे? आजा, हम बात कर रहे थे कि एक वैज्ञानिक थे रेजिनाल्ड पनेट, है ना, जिन्होंने क्या बनाया था? एक वर्गनुमा संरचना बनाई थी, जिसे हम लोग क्या कहे थे? पन्नेट स्क्वायर चार्ट। तो यहां पे देखो कई गैमेट बनाए, 2 गैमेट बनाए, इससे भी 2 गैमेट बनेगा, बनेगा ना। तो इसी को क्या करा इन्होंने? एक स्क्वायर के रूप में। कौन रूप में? कौन किया ये काम? पन्नेट, रेजिनाल्ड पन्नेट साहब। कौन किया? इन्होंने गैमेट, एक बार मेल इधर और फीमेल इधर, है ना, का क्या किया इन्होंने? गैमेट को लिखा कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है। अब कैपिटल टी मिला, क्या बना? कैपिटल टी, है ना, कैपिटल टी का स्मॉल टी। अब देखना, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो स्मॉल टी को पहले नहीं लिखोगे, ध्यान रखना। रिसेसिव एलील को पहले नहीं लिखना है, रिसेसिव एलील को बाद में, ठीक है। और स्मॉल टी, ठीक है। अब जरा बताना ये क्या है? बता, लंबा है, बौना है? लंबा है। जरा ध्यान देना, हम क्या बोले थे? नंबर ऑफ F2 प्लांट, नंबर ऑफ F2 प्लांट काय गो? जरा देखे जरा, 1 2 3 4 है सर, कोई दिक्कत नहीं सर। आइए, अब ये क्या है हमारा? टॉल। ये क्या है हमारा? ये क्या है हमारा? टॉल। ये क्या है हमारा? टॉल। ये क्या है हमारा? जरा रिसेसिव का परिभाषा बताओ हमको। वैसे गुण इसमें उपस्थित हो जो F1 PD में उपस्थित हो, लेकिन बाहर से दिखाई उपस्थित है, लेकिन बाहर से दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या कहलाता है? रिसेसिव कहलाता है। लेकिन एक और परिभाषा बताए थे, जो कौन अवस्था में? केवल होमोजाइगस स्टेट में दिखाई दे। जरा ध्यान दे, आ गया? F2 PD में उपस्थित हो गया सर, F1 PD में उपस्थित था लेकिन दिखाई, लेकिन हाँ F2 PD में दिख रहा है ना, दिख रहा है। अब बता, हम क्या बोले थे? डोमिनेंट की परिभाषा, जो दबाता हो। ये दबाया था इसको, तो ये क्या कहलाया? डोमिनेंट कहलाया। और मजबूत जीन प्रत्येक पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, मजबूत जीन प्रत्येक पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। और कौन स्थिति में रहते हैं? मजबूत स्थिति में। यहां पे देखो, F1 PD में भी है, F2 PD में कौन स्थिति? यहां तो 100% हथिया लिया है, लेकिन यहां पे देखो कई % हथिया आया है? लंबा 75%, मारेगा 3% कहता है 75%। टोटल कितना? कोई भी चीज अपने आप में कितना? 100%। तो कई हिस्सा है? 3 हिस्सा। 100 का 3 हिस्सा कितना होता है? 75। यानी 75% टॉल है और 25% ड्वार्फ है। समझ में आई बात? क्लियर हुआ? यस सर। अब कंक्लूजन जो निकला है ना, अब सुनना कहानी। अब ये जो बातें आया, ये प्योर है कि हाइब्रिड है? ये क्या है? हाइब्रिड है। ये क्या है? एलील कितने प्रकार के? ऑन द बेसिस ऑफ जाइगोसिटी।
दो गो, होमो जाएगा सेल्यूलर, हेटेरो जाएगा सेल्यूलर। अच्छा, फिनोटाइप और जीनोटाइप आ गए। फिनोटाइप वैसे लक्षण बाहर से दिखाई दे जिनसे उसका कोई लेना देना, मतलब लंबा है तो लंबा है, प्योर है कि हाइब्रिड, उससे उसको कोई लेना देना। अगर हम बोले फिनोटाइपिक रेशियो बताओ इसका, फिनोटाइपिक रेशियो, तो लंबा कितना, 3 गो, बौना कितना, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, 3:2। मोबाइल का लाइट बंद कर, ऐसे हिलाए तो बाहर चालू हो जाएगा। ठीक है। क्या हुआ, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो क्या हुआ, 3:1। जीनोटाइप का क्या मतलब बताया हमने, जो जीन से जुड़ा हुआ हो, मतलब जिसका प्योर और हाइब्रिड का मतलब होता हो, है ना, जिसका प्योर और हाइब्रिड का मतलब होता हो, जीन की बातें करता हो, है ना। बता, प्योर टॉल का एगो, हाइब्रिड टॉल कितना, और ड्वार्फ कितना। तो ध्यान रखना, ड्वार्फ जो भी होगा, रिसेसिव जो भी होगा, वो हमेशा क्या होगा, प्योर होगा, क्योंकि वो कौन कंडीशन में एक्सप्रेस होता है, होमोजाइगस कंडीशन। कौन कंडीशन में, ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस का क्या था, कंक्लूजन था। और यहां से कितने नियम उत्पन्न हुए थे, 3 नियम उत्पन्न, 2 नियम आए यहां मोनो हाइब्रिड क्रॉस से, कितने, 2। एक लाफ, ये जो घटना घटी ये किसके द्वारा हुआ, बाई लाफ डोमिनेंस, बाई लाफ डोमिनेंस, है ना, बाई लाफ डोमिनेंस। और ये दूसरा था, है ना, दूसरा क्या था, बाई लाफ, अगर मेंडल के किसी नियम का सबसे ज्यादा अगर विरोध हुआ था तो वो नियम था लॉ ऑफ डोमिनेंस का। कौन सा नियम का, मेंडल के नियम का सबसे ज्यादा विरोध कौन सा नियम का हुआ था, है ना, किस नियम का, लॉ ऑफ डोमिनेंस का। जैसे इन्होंने बोला ना कि मजबूत जीन प्रत्येक पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं और कौन स्थिति में रहते हैं, कौन स्थिति में, मजबूत स्थिति में। एक वैज्ञानिक हुए विजमैन साहब, कौन साहब, विजमैन साहब, जिन्होंने जर्म प्लाज्म थ्योरी दिया, क्या दिया, जर्म प्लाज्म थ्योरी दिया, है ना, जनन द्रव सिद्धांत, जनन द्रव सिद्धांत, है ना। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। किस पर एक्सपेरिमेंट किया भाई, चूहा पे एक्सपेरिमेंट किया, है ना। किस पर किया, चूहा पर एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने चूहा का क्या किया, कई पीढ़ी तक के चूहे का पूंछ काट दिया। क्या किया, पूंछ काट दिया भाई, हाँ, पूंछ काट दिया। और इन्होंने क्या किया भाई, इनका बिना पूंछ वाले चूहा चूहिया का क्रॉस करवाया, संकरण कराया, है ना। तो जो संतान उत्पन्न हुआ, तो अब बता उसमें पूंछ था, नहीं ना था, तो उत्पन्न होने वाला संतान भी बिना पूंछ वाला होना चाहिए था। लेकिन जो संतान उत्पन्न हुआ था पूंछ वाला हुआ था। क्या हुआ था, हाँ हाँ, कई पीढ़ी तक, छोटू कई पीढ़ी तक पूंछ काट दिया गया था। तो तुम लोग को लग रहा होगा कि सर पूंछे ने काटा था, काटे से क्यों होता है, तो उसके पूंछ के काटने से उसके जीनों में भी वेरिएशंस आ गए थे, ठीक है, जिसके कारण, लेकिन संतान जो उत्पन्न हुआ हो रहा था वो क्या था, पूंछ वाला, है ना। तो इस नियम को दबा, इस नियम को आगे जब हम आगे इस नियम का बहुत सारा दोष पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, वहां पे कंडीशन हो रहा था लिंकेज उंकेज की बात करेंगे बाद में, ठीक है।
तो आगे जब हम आएंगे तो यहां पे आ जाएगा कोडोमिनेंस, कहीं कहीं सप्रभाविता का नियम आ जाएगा, कहीं पे आ जाएगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो डोमिनेंस के नियम का सबसे ज्यादा अपवाद था। मेंडल के नियम का सबसे ज्यादा अपवाद क्या था? मेंडल के नियम का सेग्रीगेशन का भी अपवाद बना। हाँ, सेग्रीगेशन का, है ना। सेग्रीगेशन का मतलब होता है एक दूसरे से अलग होना, एक दूसरे से अलग होना। लेकिन लिंकेज के दौरान जीन एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते। लिंकेज के दौरान सहलग्न जीन वैसे कहलाते हैं, जो एक दूसरे से अलग नहीं होते, क्या कहलाते हैं? सहलग्न जीन कहलाते हैं। तो लिंकेज के दौरान सेग्रीगेशन का नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे लिंकेज जब आएंगे तब। हाँ, ध्यान दो मेंडलिज्म की बात में। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक जोड़े विपरीत गुण वाले लक्षण को जब लेकर के क्रॉस कराए तो F1 पीढ़ी में इसका हाइब्रिड गुण उत्पन्न हुआ। तो इस क्रॉस को क्या कहा गया? मोनोहाइब्रिड क्रॉस या मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट, है ना। F1 पीढ़ी में एक गुण दूसरे गुण के प्रभाव को दबा दिया। जो गुण दब गया रिसेसिव, और जो दबा दिया डोमिनेंट, और इस नियम को लॉ ऑफ डोमिनेंस। F2 पीढ़ी में जाने से पहले F1 पीढ़ी के सभी फैक्टर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। क्या कहलाते हैं? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और गैमेट जो बनता है वो क्या हो जाता है? प्योर हो जाता है। इसीलिए इस नियम को क्या कहते हैं? लॉ प्यूरिटी ऑफ गैमेट भी क्या कहते हैं। अभी इन दोनों का क्या किया गया? ये किसके कारण हुआ? सेग्रीगेशन के कारण हुआ। अब इन दोनों का क्या हुआ? F2 पीढ़ी के गैमेट को क्या हुआ? क्रॉस हुआ। तो इस पर क्रॉस कराने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सेल्फिंग या सेल्फ क्रॉस। क्या कहलाया? सेल्फ क्रॉस कराया। तो क्या परिणाम मिला? तो टोटल कितने गैमेट थे F2 पीढ़ी में? दो गैमेट थे। तो प्लांट की संख्या कितनी बनी? 4, जिसमें से 3 लंबा और 1 बौना था, जिनमें से 3 लंबा और 1 बौना था। तो इसको क्या कहा गया? फिनोटाइप, जिनमें से एक प्योर टॉल था और 2 हाइब्रिड टॉल था और 1 बौना था। क्या था? तो इस रेशियो को क्या कहा गया? जीनोटाइप। देखो, अगर आप लोग से अगर कोई कहे कि डायहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप लिखो, क्या लिखो? डायहाइब्रिड है ना। डायहाइब्रिड क्रॉस मोनोहाइब्रिड इंटू मोनोहाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड इंटू मोनोहाइब्रिड कर दे। आज सीखो ना सर, एकदम आलू चप है। जाए मिनट हो जाए, मजा आ रहा है ना? मजा आएगा तो मजा लो नार जी। तुम लोग को रटना नहीं है सर, बुतुर रट रहा है। डायहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:3:1 ले लीला लगल है, भुला जाएगा। देखो चीजें समझो। मेंडल का है ना, बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। इन्होंने पहले ही बता दिया कि देखो डायहाइब्रिड क्रॉस जो होगा उसका फिनोटाइपिक रेशियो कैसे आएगा। 3:1 है, 3:1 है ना। इनका क्रॉस करा दो तो एक मोनोहाइब्रिड, इनका गुना कर दो मोनोहाइब्रिड के साथ, 2 मोनोहाइब्रिड हो गए तो क्या बन गया? डायहाइब्रिड। हाँ या ना? अब गुना करने तो आता है आप लोगों को? जी बिल्कुल सर। इसका गुना इसके साथ कीजिए ना। इसका गुना इसके साथ, अब इसका गुना इसके साथ, अब इसका गुना इसके साथ। 9:3:3:3 क्लियर है? हाँ सर। डायहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप कितना होता है? डाई मतलब क्या? तो अगर आप लोग से पूछ दिया जाए बताओ डायहाइब्रिड क्रॉस में F2 गैमेट कितने बनेंगे? F2 गैमेट कितने बनेंगे? तो 2 to the power
एन, एन का मान कितना? 2 पे पावर कितना? क्या गैमेट बनेगा? है क्या गैमेट बनेगा? क्लियर हुई बात? अब पूछ देगा कि नंबर ऑफ F2 प्लांट बताओ डायब्रिड क्रॉस का, तो प्लांट नंबर ऑफ F2 प्लांट बराबर गैमेट का स्क्वायर जी का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर। जरा जोड़ के देखो इसको, कितना होता है? कितना होता है? 16 आ गया। अच्छा जी, मेंडल इतना बड़ा मैथमेटिशियन थे ना कि फिनोटाइपिक रेशियो को भी इन्होंने बता दिया कि भाई देखो, आप लोग रटते हो 122, 412, 121 करते हो, कुछ नहीं करने की जरूरत है। देखो इधर 100 मोनोहाइब्रिड, फिर से मोनोहाइब्रिड का गुना कर दो, 100/121 गुना 121 कर दिया हमने। एक बार इसका गुना इसके साथ, अब इसका गुना इसके साथ। अब चुप रहना, थोड़ा सा हल्का सा समझना यहाँ पे। अब इसका काम हो गया ना ये 2 बार, अब इसका काम कराओ 2 का। हाँ, फिर 2 का इसके साथ, ठीक है ठीक है। अब किसका कराओ? किसका? 1 का करा दो, पहला से, शुरू से, पहला से 1, फिर किसका? 2। अब फिर ये वाला आपका बाकी था ना, इसका कर दो। मेंडल इज द मैथमेटिशियन, है ना? 122, 412, 121, 1:2:2:2:4:1:2, 1:2:1:2:1। यस सर यही है ना? ये टोटल कितने नंबर ऑफ प्लांट है? 16। 1, 2, 3, 2, 5, 4, 9, 1, 10, 10, 2, 12, 13, 2, 15, 1। भाई डायब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक याद रखना, बहुत पूछता है सर, ठीक है? अरे इसीलिए तो फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं, है ना? अगर आपसे कोई कहा जाए ट्राइहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप बताओ, ट्राइहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप करना है तो डायहाइब्रिड क्रॉस का निकाले हैं अभी, है ना? इसका मोनोहाइब्रिड 1 और गुना कर दो। आप लोग जानते हैं मैथमेटिशियन, आप लोग महान है यार, मेंडल से काम थोड़कू है। आइएगा जरा बताइए, देखो अगर ट्राइहाइब्रिड बोला है, क्या बोला है? तो नंबर ऑफ गैमेट कितना बनेगा? कितना बनेगा? 2 to the power 3, 2 गुने कितना? 8। प्लांट कितने बन जाएंगे? 8 का स्क्वायर 64, हाँ या ना? तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट कितना हो जाएगा? 64। और फिनोटाइप इसका बताए? आइए मजा लीजिए इसका, हाँ मजा लीजिए। 9 तिया, 3 तिया, 3 तिया, रुक जाना है। अब इसका गुना हो गया, क्लियर हो गई? अब इसका गुना करो इसके साथ, है ना? अब ये इसका गुना, हमसे पूछेगा ना सर, आप वो मारेंगे उसको। काउंटिंग करके देखिए।
हो गया 67। बताओ कितना बड़ा वैज्ञानिक था ये, मैथमेटिकली प्रूव कर रहे थे। ठीक है, क्लियर हुई बात, कोई दिक्कत नहीं ना? तो मोनो हाइब्रिड से अगर आपको पता हो तो हल्का सा दिमाग लगाकर आप डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड, टेट्रा हाइब्रिड, पेंटा हाइब्रिड सब निकाल सकते हो। टेट्रा हाइब्रिड निकाल के दिखा, चलो टेट्रा हाइब्रिड जल्दी से, ये ट्राई हाइब्रिड था, टेट्रा हाइब्रिड निकाल के दिखा जल्दी से। हाँ टेट्रा हाइब्रिड एकड़ गुना 3:1 से। ध्यान रखना कि बड़ा वाला जो हो ना उसको पहले लिखा जाए, ठीक है? अब टोनी एसन बुतरू के मेंडल साहब आ जाते पढ़ाने के लिए तो टोनी समझ पाता कि पढ़ा रहे है ना? अब हमारे ऐसा अनपढ़ आदमी पढ़ा रहा है तो टोनी समझ नहीं पा रहा है, मेंडल वाला ज्ञानी आदमी पहुंच जाते तो क्या होता? कितना हुआ? आ गया? कितना हुआ? 81 अनुपात 27 अनुपात काय गो 27, 3 गो 27, काय गो 9, 3 गो, फिर अरे भाई 4 गो 27, पहले 27 को लिखना होगा, ध्यान देना। हाँ ये है ना, इसका गुना किसके साथ? 3:1 के साथ। हला नहीं, ध्यान दो, तो इसका गुना एक बार इसके साथ नोती। अरे ये तो ट्राई हाइब्रिड है ना जी, टेट्रा हाइब्रिड बोले थे ना। 27 अनुपात 9 अनुपात 9 अनुपात 9, 3 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1, है ना? अब इसका गुना हमको क्या किससे करना है? 3:1 से। पहले इसका गुना कराओ 81, है ना? फिर इसका गुना 27, फिर इसका गुना 27, फिर इसका गुना। ध्यान देना, अब अगर इसका गुना इसके साथ करेंगे तो 9 आ जाएगा सर, लेकिन हमको पहले बड़ा वाला को लिखना होगा। किसको? बड़ा वाला को। तो 1 का गुना इसके साथ करा दिए 27 के साथ, हो गया। अब हमारा गुना जिसका बाकी था उसका कर देते हैं। किसका? 3 तिया 9। अब फिर से हमको किसको लिखना है? बड़ा वाला को ही ना। तो 1 9 एकम 9 एकम 9 एकम 6 गुना हो गया। हाँ सर, अब बाकी क्या रहा हमारा? 3 का गुना रहा 1 के साथ, फिर इसका गुना इसके साथ, फिर इसका गुना इसके साथ, एक काउंटिंग कर ले सर। हाँ सर, ये है आपका। हाँ ये जीनोटाइप है। हाँ, हम फिनोटाइप की बात कर रहे हैं। जीनोटाइप मुंह का बनाता है, जीनोटाइप और फिनोटाइप बोलते हैं। तो हाँ, जकरा में हाइब्रिड और टॉल की बात करता है जीनोटाइप कहलाता है। जकरा में टॉल और प्योर का मतलब नहीं, केवल टॉल है तो टॉल है, प्योर है हाइब्रिड, उससे कोई लेना देना नहीं है, वो चीजें है ये। ठीक है, जरा जोड़ के बता। 256 है? यस सर। तो ये है टेट्रा हाइब्रिड। हाँ, टेट्रा हाइब्रिड। समझ में आई? तो हाइब्रिड निकालने के लिए फिनोटाइप बता दोगे? आपको केवल याद रखना है मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड। मोनो हाइब्रिड और
डायहाइब्रिड। ये सब हम सिखा दिए आप लोगों को कि कैसे निकाला जाता है। अगर कोई आप लोग के बाहरी बुतरू आ जाए, जैसे पटना और कोटा वाला बेइज्जती करे लगे तो पटक देगा, तो तू ही उठा के पटक देना ओकरा। हाँ, ध्यान दो इधर। ये हो गई बात। अच्छा, एक क्वेश्चन देते हैं, जरा बताना कि नंबर ऑफ गैमेट कितना होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन हल्का क्वेश्चन। कौन क्वेश्चन? हल्का क्वेश्चन। बताएं, ऐसा लिखा है तो कितने गैमेट बनेंगे? हाँ, हादसा तो लात से मार देंगे रे। कितने गैमेट बनेंगे? काय गैमेट? 9 गैमेट। आए, अच्छा ध्यान दो जरा। कैपिटल टी था तो क्या बना था? केवल टी बना था। क्या बना था? एक गैमेट बना था। हम क्या बोले? नंबर ऑफ गैमेट बराबर 2 to the power n, जहां n क्या है? हाइब्रिड की संख्या। हाइब्रिड की जरा बताना इसमें कितना हाइब्रिड है? हाइब्रिड है क्या? हाइब्रिड का मतलब 2 गुण वाले। क्या इसमें है हाइब्रिड का मतलब ये कैपिटल टी या स्मॉल टी, या अगर हाइब्रिड होता तो क्या होता? ये एक हाइब्रिड है ना? तो ये क्या हाइब्रिड होता? क्या यहां पे कोई हाइब्रिड है? नहीं है सर। तो 2 to the power, और किसी भी संख्या पे पावर 0 का मान, यानी कि टोटल नंबर ऑफ गैमेट बराबर क्या बनेगा? सो गैमेट देखोगे तो देखो, यहां से ए से क्या आया? ए, बी से क्या आया? बी, और सी से क्या आया? क्या गैमेट बना? एबीसी गैमेट बना। क्या बना? बहुत जरूरी है, जब तक आपको गैमेट नहीं बनाने आएगा ना तो आगे की रास्ता बहुत कठिन होगा ये चैप्टर का। ठीक है, कितने गैमेट? एक गैमेट। अब इसका बारे में बताना। हाँ, दोनों कैपिटल है। क्या गैमेट बनेगा? कितना हाइब्रिड? यही हाइब्रिड है हमारा। क्या है? हाइब्रिड है। 2 to the power 1, कितना? 2। देखो क्या बनेगा गैमेट। यहां से ए आएगा, ए आया, फिर यहां से क्या आया? एक बी आया, और एक यहां से क्या आया? सी। एक के लिए आया। इधर से देखो, ए, बी और सी। क्या गैमेट बना? 2 गैमेट। गैमेट क्या बना? ए बी सी, और दूसरा क्या बना? ए बी सी। ठीक है, क्लियर हुई? हाँ या ना? जोर से बोलो। इसका गैमेट कितना बनेगा? कितने गैमेट? 4 गैमेट। कितने गैमेट? 4 गैमेट। क्या हाइब्रिड है? कितने हाइब्रिड? 2 to the power n, यानी कि 2 पे पावर कितना? ठीक है, क्लियर हुई बात? तो ये आपके बुक का एक क्वेश्चन है। कोई जीव 5 स्थानों पर हेटेरोजाइगस है। कितना है? 5 स्थानों पर हेटेरोजाइगस है, तो उससे कितने गैमेट बनेंगे? हेटेरोजाइगस है क्या स्थान पे? 5 स्थान पे। हेटेरोजाइगस का मतलब ये कौन कंडीशन? होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस अलग अलग है ना? हेटेरोजाइगस यानी कि हाइब्रिड। हेटेरोजाइगस का मतलब क्या? हाइब्रिड।
कई जगह पे 2 to the power 5 कितना 32 गैमेट। कितना गैमेट? कितना गैमेट? अब इसका गैमेट कितना बनेगा जरा बताना, हमको नहीं आता है। इसके कितने गैमेट बनेंगे? कितने गैमेट? कई जगह पे हाइब्रिड है? क्लियर? किसका गैमेट? पहला टी आएगा, फिर क्या आएगा? आर आया, फिर क्या आएगा? टी आया, आया। यार बात करते मजा आया। गैमेट कितना बनेगा ये ध्यान रखना। अब इससे कितने गैमेट बनेंगे? 4 गैमेट बनेंगे। 4 गैमेट बनने का क्या मतलब है? कितने प्लांट? 16 प्लांट रे बाइल। नंबर ऑफ प्लांट बराबर गैमेट का स्क्वायर। नंबर ऑफ प्लांट बराबर गैमेट का स्क्वायर। नंबर ऑफ गैमेट बराबर 2 to the power n। 2 to the power n का मतलब हाइब्रिड 2 पे पावर क्या कर देना? हाइब्रिड की संख्या कर देना है। अच्छा इसका कितना बनेगा बताना? के समय तो आ गया है। कितना गैमेट? क्लियर? कोई दिक्कत? हाँ होता है, लेकिन 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 होता है। क्लियर हो गई? मजा आया? थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।